एक वैल्यू आप मेरे को बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है मेरी बाइक की। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि हाँ जी। आपकी बाइक की वैल्यू आराम से बैठ के धूप सेक रहा था एंड टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लास्ट व्लॉग ऑफ दिस ईयर एंड हो सकता है सैड व्लॉग भी हो। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से तो देख ही लिया भाई दैट आई एम गोइंग टू सेलिंग माई ड्यूक, मतलब अपनी जैकलिन में सेल आउट करने का प्लान कर रहा हूँ क्योंकि भाई घर वाले बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं। नीचे खड़ी खड़ी वो सिर्फ धूल चाट रही होती है, महीना हो जाता है कभी कभार तो उसमें सेल भी नहीं लगता। तो घर वाले कह रहे भाई खड़े खड़े मिट्टी मत कर, इससे बढ़िया एक बार इसका रेट ले ले, अगर अच्छे रेट पर बिक रही है तो इसको निकाल दे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें ना खड़ी खड़ी ज़्यादा ख़राब होती है रेदर देन चलने से। चलती रहे तो ठीक रहती है लेकिन जितना देर खड़ी रहेगी, जितना लंबा टाइम खड़ी रहेगी उतना ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसलिए मैंने कास्ट 24 को कांटेक्ट किया क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो मेरे घर पे आएंगे एंड वो आ चुके हैं, नीचे वेट कर रहे हैं। तो अब नीचे चलते हैं, पहले अपनी बाइक का इंस्पेक्शन कराते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा एंड देन देखते हैं फिर क्या होता है आगे अपनी जैकलिन का फ्यूचर। तो भाई ये खड़ी है अपनी जैकलिन जिसको मैंने सेल आउट करने का प्लान किया है। तो कास्ट 24 मोटो से इंस्पेक्शन करने और प्रोसीजर बताने जो आए हैं, पहले मैं उनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, देन आगे का जो भी प्रोसीजर है वही बताएंगे। तो मनीष भी आए हैं कास्ट 24 से। वेलकम मनीष भैया। हेलो कमल सर, वार्म वेलकम फ्रॉम कास्ट 24। थैंक यू सो मच सर। तो सर कास्ट 24 तो मैंने सुना है, ये कास्ट 24 मोटो क्या है मेरे लिए भी नया है और मेरे एक बार ऑडियंस को भी ताकि पता लगे थोड़ा सा। सर कास्ट 24 ब्रांड तो नया नहीं है। हाँ जी। हम 2015 से इस फील्ड में हैं। ओके। और पहले हम कार इंस्पेक्शन करते थे। हाँ जी। अब हमने बाइक का भी सेगमेंट ऐड करा है इसमें। ओके। और बाइक्स पे हम आपकी बाइक को लगभग 120 प्लस पैरामीटर पर चेक करते हैं। 120 पैरामीटर से पूरी बाइक चेक पूरी बाइक चेक होती है ताकि हम जो रिपोर्ट इसकी बनाएंगे, हाँ जी, हमारे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, हाँ जी, वो उन्हें मतलब पूरी जानकारी हो। गाड़ी वो एक्चुअली देख नहीं पाते, एप्लीकेशन पे ही जो हमारा रिपोर्ट होता है उसको हाँ देख करके वो बिड लगाते हैं उस पर। ओके। मतलब जो प्राइस वैल्यू लगती है वो एक जब आप पूरी बाइक इंस्पेक्ट करोगे 120 पैरामीटर है, उसके बाद एक प्राइस की वैल्यू निकल के आती है। एग्जैक्टली सर। और इस तरीके से क्या होता है कि आपकी तरफ से भी ट्रांसपेरेंसी हमने मेंटेन कर दी। हाँ कि जी। मतलब अगर बाइक सही तरीके से चेक होगी तो सही तरीके से इसका प्राइस आएगा। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे जो चैनल पार्टनर हैं जो इस पर बिड करेंगे, हाँ जी, कितना मैक्सिमम वैल्यू हमें इस बाइक की देनी चाहिए, हाँ जी, तो वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही जेन्युइन वैल्यू देते हैं ताकि हम जब अपने कस्टमर को प्राइस कोट करें, हाँ जी, तो उस केस में फिर हमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है अंदर से एज एन आर, मतलब हमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम उनको बहुत ही सही और जेन्युइन प्राइस एक ब्रांड की तरफ से दे रहे हैं। कास्ट 24 मोटो बहुत सही है सर। मतलब ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कहीं और मैं जैसे बाइक आजकल लोकल मार्केट में सेल आउट करने जाओ तो मतलब वहाँ पे तो ऊट पटांग तरीके से ही कुछ भी होता है। एग्जैक्टली सर। और सर मेरे को एक सबसे मेन चीज़ जो हमारी रहती है कि आरसी ट्रांसफ़र होने की, क्योंकि हम बाहर लोकल पे करते हैं वो बोल तो देते हैं बट वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। बाइक सालों साल भी हमारे नाम पे चल रही होती है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ जी। और इसी चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज करा है ताकि आरसी ट्रांसफर में बिल्कुल हैसल फ्री सर्विस कास्ट 24 मोटो की तरफ से आपको मिले। ओके। तो आरसी ट्रांसफ़र का सर कोई टाइम होता है, कोई पीरियड होता है, कितने टाइम में आरसी ट्रांसफ़र हो जाती है? जैसे मान लो बाई चांस होता है कि बाइक 3-4 महीने नहीं बिकी तो उसमें क्या होगा, कौन लायबल रहेगा, क्या चीज़ रहेगी, एक बार वो भी थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दो। एग्जैक्टली सर, जब आप अपनी बाइक हमें डिलीवर करते हैं, हाँ जी, कास्ट 24 को, जब हमारा ड्राइवर आपके पास जाता है, हाँ जी, तो उस टाइम पीरियड से लेकर के उसके बाद जब तक आपकी आरसी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, हाँ जी, आपको हम एक कस्टमर प्रोटेक्शन प्लान देते हैं जिसके Okay. अंदर 2 लाख का कवर रहता है। किसी भी तरह की अगर मिसहैपनिंग होती है, हाँ जी। तो उसके लिए कास्ट 24 जिम्मेदारी लेती है इस चीज़। अच्छा, मतलब इन केस बाइक से कोई भी जैसे चालान हो गया या मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी किसी हो भी गया, तरह का। तो कास्ट 24 उसका पूरी सारी लीगल लाइबिलिटी है। ओके। और आरसी ट्रांसफ़र का कोई टाइम या कोई पीरियड होता है? बिल्कुल सर, आरसी ट्रांसफ़र का टाइम पीरियड है 120 दिन से 180 दिन तक मैक्सिमम समय है। मतलब 120 डेज से 180 डेज के बीच में आप एश्योरेंस देते हो कि आप आरसी ट्रांसफ़र करा Exactly. दोगे। तो भाई इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी, क्योंकि हम कोई और डीलर को सेल आउट करने जाते हैं वहाँ पे बोल तो देते हैं कि जैसी बिकेगी सेल आउट हम आरसी ट्रांसफ़र करा देंगे, बट जो कि होता नहीं है। आपने देखा है हम भी बाइक चेंज कर करके चलाते हैं, तो बट ये चीज़ सबसे मेन चीज़ होती है और शायद इसीलिए मैंने कास्ट 24 मोटो को कांटेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को पूरी एश्योरेंस मिल रही थी कि आरसी मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी और बाइक देने के बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी, लीगल लाइबिलिटीज़, वो कास्ट 24 की होगी, विच इज़ बेस्ट थिंग। एंड घर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल रही है, हमें कहीं नहीं जाना, होम इंस्पेक्शन होती है, सारी चीज़ें होती है।
हेजल फ्री है सर, सबसे Exactly. बढ़िया। मतलब कार्स भी हो चाहे बाइक भी हो, सारी चीज़ें आपको घर बैठे बैठे मिल रही है। तो एक बार बाइक कैसे इंस्पेक्ट होगी, एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। जैसे सर आपने अपॉइंटमेंट बुक करी हमारी वेबसाइट पे, हाँ जी। उसके बाद फिर हम बाइक जॉकी अलाइन कर देते हैं, ओके। जो आपके घर पे आकर के इंस्पेक्शन करके जाएंगे। अच्छा। वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 120 प्लस पैरामीटर पे गाड़ी चेक होगी। हाँ जी। वो गाड़ी की पूरी पिक्चर लेंगे, ओके। आगे साइड से, फ्रंट से, हाँ बैक जी। साइड से, हाँ जी। बोथ साइड से, हाँ जी। ये पूरी पिक्चर लेने के बाद और जो भी चीज़ उन्होंने जांच करी है हाँ जी। वो सारा वो रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। ओके, मतलब वो आपके सिस्टम में अपडेट होगी या जो भी होगा। एग्जैक्टली सर, ओके। वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इस चीज़ का, अच्छा। जिसमें सारे फोटोग्राफ्स वो सबमिट करते हैं, तो हमारे पास उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। ओके। तो बाइक इंस्पेक्शन करने के लिए अनमोल भी आए। हेलो अनमोल भैया। तो भैया बाइक आपको इंस्पेक्ट करनी है, तो पहले तो मोटा मोटा आप भी सिंपल तरीके में क्या इंस्पेक्ट करोगे और कैसे होगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक बाइक का ओवरव्यू लूंगा, मतलब ये मोटा मोटा बाइक चेक कर लूंगा। हाँ जी। ठीक है, कहीं ऊपर से कहीं एक्सटीरियर में कोई स्क्रैच है वो चेक कर लूंगा। हाँ जी। उसके बाद मैं आपकी बाइक का टेस्ट ड्राइव लूंगा। ओके। टेस्ट ड्राइव में हम सारे पॉइंट चेक करते हैं, कोई आवाज़, ब्रेक में आवाज़ या कहीं ऑडोमीटर आपका चालू है, हाँ सारी जी। चीज़ें चेक करूंगा हाँ कि जी। आवाज़ तो नहीं आ रही, गेयर वेयर सब ओके हैं, हाँ जी। ये सब चीज़ें चेक करूँगा मैं। ओके। ये सब चीज़ चेक करने के बाद मैं बाइक की आपकी फोटोग्राफ्स लूँगा। ओके। हर एंगल से फोटोग्राफ्स होगी। हाँ तो हमारी जी। इंस्पेक्शन ऐप है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी किसी एंगल से फोटोज लेते हैं। अच्छा। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मैं आपकी एक बार थॉरली बाइक चेक करूंगा, इंजन में कहीं लीकेज हो, कहीं आवाज़ हो, टायर कंडीशन हो, हाँ जी, ये जी। सारी चीज़ें लेके आपकी मैं सबमिट कर दूंगा रिपोर्ट। ओके। ठीक है, उसके बाद आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, वो हमारे पैनल में लाइव चली जाएगी आपकी बाइक। अच्छा। हाँ जी। तो मैं एक बार बाइक का टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ एक बार। श्योर श्योर। टेस्ट ड्राइव मैंने कर ली है बाइक की, अब मैं बाइक की आपकी फोटोग्राफ्स लूँगा। ओके। अनमोल भैया, जैसे आपने अब टेस्ट राइड ले ली, फोटोज खींच ली, इंस्पेक्शन कर ली सारे मीटर, अब इसके आगे क्या? अब मैं आपकी रिपोर्ट सबमिट करूंगा, आपकी आरसी की डिटेल लेके अपनी ऐप में सबमिट करूंगा। Okay. सीरियल वगैरह सारी चीज़ें सबमिट होते हैं, किलोमीटर वगैरह हाँ सब जी। चीज़ें सबमिट होता है, क्योंकि लोन वोन है बाइक पे, सारी चीज़ें हम हाँ कवर हाँ। करते हैं। ओके। उसके बाद मैं आपकी गाड़ी सबमिट कर दूंगा रिपोर्ट। अच्छा। सबमिट करने के बाद हमारी QC टीम होती है, क्वालिटी चेक। ओके। हमारी जो रिपोर्ट होती है वो वेरीफाई होती है। अच्छा। कोई डिटेल या कोई गलती हमसे भी हो जाती है, वो रीचेक होती है। अच्छा अच्छा। उसके बाद लाइव पैनल में आपकी गाड़ी चली जाती है ओके। बिडिंग के लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ों के बाद मेरे को एक प्राइस निकल जो हाँ भी जी। आए वो उसके हाँ जी। बाद कोट होगा। हाँ जी, रिपोर्ट के बाद। ओके। तो सारी फोटोग्राफ मैंने खींच दिया ताकि जो चैनल पार्टनर बिड करते हैं, हाँ जी। उनको एक एक चीज़ पता लगे। ओके। वो हम सारी चीज़ें फोटोग्राफ के साथ, डिटेल के साथ, हाँ जी, हाँ सब जी। हम चीज़ चेक पॉइंट्स के साथ ओके। आगे डिटेल फिल कर दिया। तो अब आगे का प्रोसीजर? आगे अब गाड़ी, अब आधे घंटे बाद हमारा प्राइस आता है, ओके। गाड़ी लाइव चलेगी। हाफ एन आवर के बाद आपको जो भी है, जो बेस्ट कोट है हमारे चैनल पार्टनर हाँ, बिड हाँ। करेंगे, वो आपको पता लगेगा। ओके। मनीष भैया, जैसे अब मेरी बाइक पूरी इंस्पेक्ट हो गई, सब चीज़ हो गई, अब एक वैल्यू आप मेरे को बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है मेरी बाइक की? मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि हाँ जी। आपकी बाइक की वैल्यू 2,25,000 आई है। 2,25,000। ओके भाई, सच बता रहा हूँ, मार्केट से मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। एंड प्लस वैल्यू देखो यार, 10-15 हज़ार पे अगर कहीं कम भी मिल रही हो ना, लेकिन उसमें एक एश्योरेंस मिल रही है कि हमारी आरसी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जिस दिन से मेरी बाइक ये लेके जाएंगे उस दिन से ही, उस टाइम से लीगल लाइबिलिटी सारी Cars24 की हो जाएगी, जो कि सबसे मेन है यार। 5-10 हज़ार पे ऊपर नीचे, बल्कि मेरे को तो ज़्यादा ही मिल रहा है, बट अगर 5-10 हज़ार कम भी होते ना तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दिमाग शांत रहता है कि हाँ, मेरे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ जा रही है। तो सर, जैसे आपने मेरे को बाइक की वैल्यू बता दी, इसके आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, एक बार वो भी मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। जैसे ही आप डील कंफर्म करते हैं, हाँ जी। हम डील को फ्रीज करने के लिए 1,000 रुपीज़ का टोकन आपके अकाउंट में प्रोसेस करा देते हैं, ओके। जो हमारा पहला स्टेप होता है। ओके। इसके बाद हम दोबारा से इस गाड़ी की री इंस्पेक्शन कराते हैं, ओके। और री इंस्पेक्शन के लिए भी बंदा हम आपके घर पे भेजेंगे। अच्छा। आपको हमारे स्टोर पे आने की जरूरत नहीं है, अच्छा। और रिपोर्ट हम मैच करते हैं। ओके। इसके बाद हम 2 सेट पेपर Cars24 का आपके घर पे भिजवाते हैं, जिसमें जो भी फॉर्म 28-29 जो भी एप्लीकेबल होता है, हाँ, हाँ। जो हमें RTO में RC ट्रांसफ़र कराने के लिए देनी होती है, हाँ जी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस जो कस्टमर प्रोटेक्शन प्लान जो मैंने आपको बताया था, हाँ जी। उसके भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके वो सारा हम आपको साइन करा करके दे देते हैं। ओके। और एक सेट पेपर डिलीवरी के साथ हमारे पास आ जाता है, ओके। जो हम एज अ प्रूफ अपने पास भी रखते हैं कि हमने बाइक आपसे परचेज करी। अच्छा।
तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। ओके तो 3 डेज़ के अंदर में आपको हमें बाइक स्टॉकिंग भी करानी होती है इन बिटवीन, ओके, और ये हमारा कंप्लीट मतलब विद इन 3 डेज में आपको बाइक चाहिए होती है। विद इन 3 डेज़ में हमें बाइक चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव आपका ही आपकी तरफ से ही आएगा मेरे घर में, मेरे को कहीं जाने की जरूरत तो नहीं आपको कहीं भी पड़ेगी? जाने की जरूरत नहीं है। Okay. इनफैक्ट जो उसके बाद जब हम आपकी पेमेंट करते हैं, हाँ जी, तो डिलीवरी के साथ ही 3 से 4 घंटे तक आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगी। मतलब जब आपका एग्जीक्यूटिव मेरे घर से बाइक ले जाएगा उसके विद इन 3 to 4 आवर्स में मेरे को पेमेंट मेरे अकाउंट में मिल जाएगी। एग्जैक्टली सर। तो भाई इससे बढ़िया और क्या चीज़ चाहिए? मतलब घर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब घर पे बैठ के इंस्पेक्शन हो रही है बाइक, घर बैठे बैठे मेरे को वैल्यू मिल रही है, प्लस मेरी बाइक की डॉक्यूमेंटेशन घर पे हो रही है, प्लस मेरी बाइक जा रही है और मेरे को घर बैठे बैठे पेमेंट मिल रही है। तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा भाई, इससे बढ़िया और क्या ऑप्शन होगा। एंड प्लस सबसे बढ़िया मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि आरसी ट्रांसफ़र होगी ही होगी। तो अब मेरे को जैसे वैल्यू पता लग गई है, तो अब मेरा माइंड आपको पता है कि मैंने प्लान कर लिया, तो शायद मैं इसको सेल आउट भी कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच मनीष भैया, सारे प्रोसीजर के लिए एंड इंस्पेक्शन के लिए थैंक यू सो मच। एंड जैसे भी होगा डील डन, वो तो ऑफ कैमरा ही करेंगे ये ऑन कैमरा था, अब डील जो डन होगी वो ऑफ कैमरा होगी। तो गाइस आप लोगों ने देखा कितना इजी है मतलब अपनी बाइक या कार सेल आउट करना। तो मैंने तो अपनी बाइक की इंस्पेक्शन कराई थी। अगर आप लोगों में से किसी को भी अपनी बाइक या अपनी कार सेल आउट करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट Cars24। घर बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं एंड प्लस एक बहुत बड़ी एश्योरेंस मिलती है, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया आप लोगों को। तो ये नॉलेज वाला ब्लॉग था, मस्ती मजाक वाला नहीं था। अब देखते हैं अपनी जैकलीन का क्या फ्यूचर होता है, घर पे एक बार बात कर लेते हैं देन आपको इंस्टाग्राम पे या अपने आने वाले ब्लॉग्स में पता लगेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अब तो नए साल में ही मिलेंगे, ये साल का लास्ट ब्लॉग था एंड नए साल में नए धमाके नई मस्ती, कुछ जाएगा तभी तो कुछ आएगा, हिंट समझ लेना। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड शब्बा खैर।